हाय दोस्तों, बात करते हैं मिस्टेक एंड चैलेंज आफ्टर राइनोप्लास्टी सर्जरी। यस दोस्तों, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दी गई बेल आइकॉन को प्रेस करना एंड डॉक्टर सुनील तंवर नक्स राइनोप्लास्टी सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे अनेक ऐसे उपयोगी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको दोस्तों समय समय पे मिलता रहे। दोस्तों, राइनोप्लास्टी सर्जरी एक अपने आप में अलग सर्जरी है। जितना हमारे को राइनोप्लास्टी में रिवार्डिंग होता है, जितना हमें मज़ा आता है, बट उतने ही मिस्टेक्स एंड चैलेंज भी हैं। बात करते हैं क्या वो मिस्टेक्स हैं जो यूजुअली बहुत बार राइनोप्लास्टी सर्जरी की बात होती है। दोस्तों, नंबर वन, बहुत बार मैंने ये देखा है कि जो पेशेंट हैं वो हम राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद में नाक के ऊपर एक प्लास्टर लगाते हैं। बहुत बार दोस्तों पेशेंट को क्या है कि जैसे 10 दिन के लिए जो प्लास्टर होता है, वो 10 दिन पहले उस प्लास्टर को निकाल लेता है। उसको क्या है, पेशेंस नहीं होती कि मेरे को मेरा नाक देखना है कि कैसा लग रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 10 डेज तक प्लास्टर के लिए वेट करना चाहिए, नंबर वन। नंबर दो, दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि जो राइनोप्लास्टी के बाद के अंदर जो हमारे को कई बार जो है अननेसेसरी का वेट लिफ्टिंग है वो हमें नहीं करना चाहिए। राइनोप्लास्टी के बाद में जो है वो बहुत बार हम जो है वो प्लास्टर उतारने के बाद स्विमिंग कर लेते हैं, वो भी हमें नहीं करना चाहिए। एंड बहुत हाईली स्पाइसी फूड वगैरह जो है वो भी दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद हमें नहीं लेनी चाहिए। बात करते हैं चैलेंजेस की, तो दोस्तों जो राइनोप्लास्टी के बाद जो चैलेंजेस हैं वो एक तो ये होता है कि जैसे ही 10 डेज बाद दोस्तों हम प्लास्टर हटाते हैं तो जो हमारा नोज है, नोज पे क्या है, स्वेलिंग आती है। दोस्तों, आपको पता है कि हम जो इंडियन पेशेंट हैं, हमारी स्किन बहुत मोटी होती है, थिक होती है। जरा सी हमारे मोच लग जाती है, उसकी सूजन में भी ठीक होने में टाइम लगता है। तो ऐसे ही जो राइनोप्लास्टी सर्जरी है उसके अंदर भी सर्जरी के बाद दोस्तों नोज पे इडिमा होती है, तो उसको क्या है कि सबसाइड होने में टाइम लगता है। इसलिए क्या है कि बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाते हैं कि मेरा तो नाक मैंने ऐसे नहीं सोचा था एंड ये तो बहुत बड़ा बड़ा नाक हो गया, क्योंकि थिक स्किन में एडिमा आती है। सो दोस्तों, स्किन की स्वेलिंग कम होने में धीरे धीरे जैसे 10 दिन बाद प्लास्टर हटाते हैं तो 1 महीने बाद काफ़ी हमारा रिफाइनमेंट हो जाता है। एंड ऐसे तो राइनोप्लास्टी के बाद में 1.5 साल तक जो है नोज में कुछ माइनर चेंजेस चलते रहते हैं, बट मोटे रूप से 1 महीने पे स्वेलिंग कम हो जाती है। दूसरा दोस्तों, राइनोप्लास्टी ऑपरेशन के बाद आँख के पास में ब्रूजेज आते हैं, कई बार क्या है कालापन हो जाता है। ये दोस्तों ये भी क्या है, एपिसोडिक होते हैं। जब 10-12 दिन बाद यूजुअली ये भी ख़त्म हो जाते हैं, तो इसके लिए भी हमें चिंता नहीं करना। इसके अलावा दोस्तों बहुत बार क्या होता है कि राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद के अंदर कुछ समय के लिए नाक आपका थोड़ा सा बंद बंद हो जाता है। वो बंद बंद इसलिए हो जाता है कि नाक के अंदर भी क्या है, स्वेलिंग आ जाती है, नाक में क्रस्टिंग बनते हैं, खरोट बनते हैं। इसलिए नाक को जो आपको डॉक्टर ने नेजल वॉश बताया है उसको बराबर करना चाहिए। नेजल वॉश में क्या करना है आपको कि आपको एक लिक्विड पैराफिन होता है, उसकी 1-2 बूंदे नाक में डाल के 5 मिनट आपने क्लीन कर ली, इसके लेट गए। उसके बाद आपको एक जो डॉक्टर ने या तो पुड़िया में एक नेजल वॉश दिया जाता है, या फिर उसको जो है आपको एक स्प्रे होता है जिसको नोज को यूँ दबाया पानी वापस आ जाएगा, आपको ऐसे नोज को हल्का हल्का क्लीन करना है। एंड लास्ट में एक डिकंजेस्टेंट ड्रॉप डालना है। सो ऐसा करने से हमारा नोज ब्लॉकेज नहीं होगा, बट बहुत तेज ज़्यादा नोज को वो आपको जो है ब्लो नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों कई बार क्या है, सर्जरी के बाद नोज में जैसे हम यहाँ फील करते हैं, नोज के ऊपर हमें कम फील होता है, तो वो भी धीरे धीरे हमारा जो है वो ठीक हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों एक मेजर जो चैलेंज मैं आपको बताऊं, जो मैंने यूजुअली मेरी प्रैक्टिस में देखा है, बहुत बार क्या होता है कि जैसे ही सर्जरी के बाद पेशेंट का प्लास्टर हटाते हैं, एंड कई बार क्या है कुछ पेशेंट्स बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, बायस हो जाते हैं, उनको बड़ा टेंशन हो जाता है। ओह माय गॉड, मैंने क्या करा लिया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था, नोज ये कैसा हो गया। दोस्तों, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि जो हमारे नोज़ में, जैसे अगर आपने 30 साल की राइनोप्लास्टी कराई है, तो 30 साल हम जिस विकृत या जो भी नोज था जिसके साथ हम लाइफ स्पेंड कर रहे थे, तो जब सडन चेंजेज होते हैं तो हमें ऐसा लगता है। सो इसलिए कभी भी क्या है कि दूसरे के बहकावे में नहीं आना, क्योंकि कई बार क्या है हमारे लोग जो है दूसरे कंफ्यूज कर देते हैं, उनको ये पता नहीं कि हमारी पहले नोज कैसी थी। सो वेट टिल एट द टाइम। एंड जो दूसरे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं उसके से भी हमें क्या है बायस नहीं होना।
आपको क्या है कि टाइम लगेगा, बट नोज का जो है वो रिफाइनमेंट हो जाता है धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम। सो देखा दोस्तों कितना महत्वपूर्ण है मिस्टेक एंड चैलेंज इन द राइनोप्लास्टी सर्जरी। सो दिस इंफॉर्मेशन इज़ वेरी यूजफुल। आप इसको शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स को। थैंक यू।